हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को भारत सरकार के DOM यानी कि डॉम मिशन के बारे में बताने वाला हूं। ये जो डॉम मिशन है DOM, इसका फुल फॉर्म होता है डीप ओशन मिशन। इसको भारत सरकार का जो मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, उसने मंजूरी दी है। ये उस मंत्रालय के अंदर आने वाला एक मिशन है जिसको भारत सरकार कंडक्ट कराने वाली है या फिर भारत सरकार इसको टेस्ट करने वाली है। ये समुद्र की गहराइयों को नापना या फिर समुद्र की गहराई में जाके इम्पोर्टेंट मिनरल्स को निकालने वाला मिशन है। ये मिशन भारत सरकार के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसके ज़रिए भारत सरकार जो है समुद्र की गहराई में जाके हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, हाइड्रेटस गैस और कोबाल्ट क्रस्ट, इन सब का पता लगाने वाली है। और समुद्र की गहराई में जाके जो साइंटिस्ट हैं वो एक सबमरीन के अंदर बैठ के जाएंगे और वहाँ से कुछ मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और फिर ज़मीन पे आएंगे। उन सैंपल्स का स्टडी करके जो समुद्र के अंदर जो भूकंप की लहरें उठती हैं उनका और सुनामी के बारे में जानकारी पता चल सकेगी। तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये है क्या। ये जो मिनरल्स हैं कोबाल्ट क्रस्ट, हाइड्रेटस मिनरल्स हैं हाइड्रेटस गैस, कोबाल्ट क्रस्ट और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, ये सब जो है ये 1000 से 5500 मीटर की गहराई तक मिलते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक टीम यानी कि 3 मेंबर एक स्पेशल सबमरीन के अंदर बैठ के इस गहराई में जाएंगे और वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ये जो मिशन होने वाला है, इसकी शुरुआत कैसे हुई इसकी बात करें तो हाल ही में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 500 मीटर गहराई तक जाने वाला एक शिप बनाया, एक जहाज़ बनाया जो समुद्र के अंदर 500 मीटर की गहराई तक जा सके। इसको बंगाल की खाड़ी में टेस्ट किया गया। निधि नाम की एक जहाज़ के जरिए इसको टेस्ट किया गया। इसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल सफल रहा, एकदम सक्सेसफुल इसका टेस्ट रहा और अब इसको जो है और बड़े लेवल पर करने की तैयारी है। इस मिशन को जो करने वाली जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, उसका नाम है नेशनल टेस्ट है। जो मिशन है इसको कंप्लीट कराने के लिए जो काम करने वाली संस्था है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये संस्था ही इस सबमरीन को बनाएगी जिसका नाम है समुद्रयान मत्स्य 6000। इसका नाम है इस मिशन में जो यूज़ होगी सबमरीन, ये उसका नाम है, जो कि 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाला है। और अब समझते हैं कि ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, भारत के लिए प्रासंगिक क्यों है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत की जो समुद्री सीमा है, जो समुद्र से लगती हुई सीमा, जो तटरेखा है, वो लगभग 7515 मीटर की है और जो समुद्र से लगने वाले राज्य हैं उनकी संख्या है 9 और टोटल इंडिया के पास जो आइलैंड है उनकी संख्या 1000 से भी ज़्यादा है, यानी 1000 प्लस है। तो जो सुनामी वगैरह हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में आती है, उससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और नुकसान होने की संभावना है। ये तो सुनामी की बात हुई, लेकिन जो ब्लू इकोनॉमी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्लू इकोनॉमी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये जो ब्लू इकोनॉमी है उसको भी जो है प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट इस मिशन के जरिए, ताकि जो समुद्र के जरिए व्यापार होता है या फिर समुद्र के अंदर से जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स, खनिज वगैरह, तेल, ये सब निकलते हैं, रेत वगैरह निकलता है, उसको किस तरह से आगे जाके काम में लिया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लू इकोनॉमी है क्या। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब समुद्र से निकलने वाले मिनरल्स, समुद्र से निकलने वाले संसाधनों का यूज़ रोज़गार जनरेट करने में, यानी कि रोज़गार पैदा करने में किया जाए और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन सभी संसाधनों का यूज़ किया जाए, या फिर इनका जो यूज़ है वो महासागर की जो परिस्थिति है या फिर कहें उसका जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने में, उसको सुधारने में किया जाए, तो वो ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। अब इसका जो एग्जांपल है वो है जैसे व्यापार करना, पर्यटन यानी कि जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना, और समुद्र के रास्ते जो ट्रैवलिंग वगैरह होती है उसको बढ़ावा देना, और जो नई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ हैं, उनमें आता है जैसे समुद्र से तेल निकालना और जलीय कृषि करना, ये भी इसका एक एग्जांपल है। तो जो समुद्र की शक्ति होती है, जो इसकी तरंगे होती हैं, जो इसकी लहरें होती हैं, उनमें टरबाइन लगा के जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जा सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और इसकी जो थर्मल एनर्जी होती है गहराई में जाके उसको भी यूज़ किया जा सकता है, और भी बहुत तरीके से इसका जो है रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सकती है, उसका यूज़ किया जा सकता है। तो एक इसके जो ब्लू इकोनॉमी उसमें ये भी उसका एक पार्ट है।
अब बात करते हैं इस सबमरीन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यानी कि ये इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये जो सबमरीन होने वाली है, इसका जो आउटर क्रस्ट है, यानी कि इसकी बाहर वाली जो परत है वो टाइटेनियम की बनने वाली है, यानी कि इसकी जो बाहर की परत है वो टाइटेनियम की होने वाली है। और बात करें इसके जो डायमीटर है उसका, तो इसका जो डायमीटर है वो 2.1 मीटर का होने वाला है। और इसमें 3 मेंबर्स की स्पेशल टीम साइंटिस्ट की बैठने वाली है, जो समुद्र की गहराई में लगभग 6000 मीटर की गहराई में जाएगी। और ये इंडिया का इस तरह का पहला मिशन होने वाला है। और दूसरी जो इसकी जो इस सबमरीन की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इस सबमरीन के अंदर जो भूकंप को नापने वाले या फिर भूकंप की जो जांच करने वाले टूल्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। इसमें रडार सिस्टम भी लगाया जाएगा, रडार सिस्टम इसमें फिट किया जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ओशन ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल करने के टूल्स भी, जो इक्विपमेंट्स हैं वो इसमें फिट किए जाएंगे, ताकि गहराई में जाके वहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना रहे और जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो इसके भी इसमें जो है काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाएगा। उनको जो है इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा। और इसको किस तरह से मिशन को कंप्लीट किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो इस तरह से है कि 2024 के शुरुआत में इसका पहला टेस्ट किया जाना है। और 2024 यानी कि साल 2024 के एंड तक, यानी दिसंबर महीने तक इसके सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लेना है। और साल 2026 तक इस टेस्ट के, इस मिशन के कंप्लीट होने के चांस हैं। और अगर इसी तरह से ये सभी टेस्ट या फिर कहें ये सभी मिशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ये पूरा मिशन सक्सेसफुल होता है, तो इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद जो इंडिया है, जो अपनी कंट्री है इंडिया, भारत जो है वो 5 मेंबर्स की इलाइट क्लब का मेंबर बन जाएगा। यानी कि अभी तक जो कंट्रीज़ इस मिशन को कंप्लीट कर चुकी हैं उन मेंबर्स का जो क्लब है इलाइट क्लब बोलते हैं। यानी कि इलाइट क्लब इसलिए क्योंकि दुनिया के सिर्फ 5 ही देश ऐसे हैं जो इस तरह के मिशंस अभी तक कंडक्ट कर सके हैं या फिर उनको सक्सेसफुल कर सकें, उनको कंप्लीट कर सकें। तो उन जो खास देश हैं उनकी लिस्ट में एक भारत का नाम भी जुड़ जाएगा। ये जो 5 खास देश हैं उनका नाम है अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और जापान। तो ये कुछ क्या पूरी तरह से खास देश हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ इन 5 देशों ने ही इस तरह के टेस्ट को कंडक्ट कराया है अपने साइंटिस्टों के ज़रिए। और अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको समुद्र की गहराई में भेजा है। यहाँ तक कि मारियाना ट्रेंच तक भी अमेरिका, रशिया और चाइना के साइंटिस्ट जो है पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी इंडिया जो है मारियाना ट्रेंच तक नहीं पहुँचना चाहता, लेकिन 6000 मीटर की गहराई तक ही जो है जाके वहाँ रिसर्च और स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करना चाहते हैं। और बात करें इस सबमरीन की कैपेबिलिटी की, यानी इसकी क्षमता क्या है, तो इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा एडवांस होने वाली है कि 6000 मीटर की गहराई में भी समुद्र के अंदर ये 96 आवर्स यानी कि 96 घंटे तक ऑपरेट कर सकने में कैपेबल होगी, यानी कि उसमें सक्षम होगी। 96 आवर्स तक बिना रुक के रेगुलर ऑपरेट कर सकेगी। तो इसकी इतनी अच्छी जो है एनर्जी सप्लाई होगी, इसकी इतनी अच्छी एनर्जी होगी, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो समुद्र की गहराई में जाएंगे, उनको सभी तरह का सपोर्ट अंदर चाहिएगा। तो उनको सभी तरह का सपोर्ट देने, उनके सभी इक्विपमेंट्स काम करने चाहिए। तो उसको जो सबमरीन है वो काफ़ी एडवांस होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से वहाँ सैंपल्स कलेक्ट कर सकें, अपना जो उन्हें स्टडी करना है उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये सबमरीन काफ़ी एडवांस होने वाली है। और बात करें कि इससे प्रीवियस यानी इससे पहले जो भी इस तरह के मिशन हुए हैं तो वो कुछ कब हुए हैं, तो वो इस तरह से हैं कि सबसे पहले 1960 में अमेरिका ने, यानी कि 19 में मैरियाना ट्रेंच के अंदर। उसके बाद 1984 में रशिया ने एक मिशन कंडक्ट कराया, वो भी 10,000 मीटर की गहराई तक हुआ था। उसके बाद 1996 में अमेरिका ने एक मानव रहित मिशन कंडक्ट कराया जो 10,900 मीटर गहराई तक गया था मैरियाना ट्रेंच के अंदर। उसके बाद 2019 में फिर से अमेरिका ने एक और मिशन कंडक्ट कराया जो कि कंप्लीट रहा। वो उस मिशन के अंदर, उस सबमरीन के अंदर एक विक्टर नाम के साइंटिस्ट को कहें, उनको बिठाल के उन्होंने समुद्र की गहराई में भेजा था, और उसकी जो गहराई थी लगभग 10,900 प्लस मीटर्स के आसपास थी। और 2019 में रशिया ने एक और मिशन कंडक्ट कराया और अपनी सबमरीन MIR-1 सबमरीन के ज़रिए जो है उन्होंने मानव रहित मिशन किया था, और वो भी लगभग 10,900 मीटर के आसपास गहराई के जो है गया था, मतलब वहाँ तक उन्होंने पहुँच के रिसर्च करी थी। और बात करें अपने चाइना की, तो चाइना ने साल 2000 के अंदर फेंडूज नाम की सबमरीन के ज़रिए 11,000 मीटर गहरा मिशन कंप्लीट किया। और साल 2023 में, यानी अभी जो साल चल रहा है उसके स्टार्टिंग मंथ्स में ही चाइना ने
एक और मिशन कंडक्ट कराया जो कि दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में उन्होंने कराया था। इस मिशन को जो है कंडक्ट कराया था, उसकी जो गहराई थी वो भी 10,900 मीटर्स के आसपास बताई जाती है। तो इस तरह के पहले भी मिशन हो चुके हैं और इंडिया का ये इस तरह का पहला मिशन है, और देखते हैं कि किस तरह से सक्सेसफुल होता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और इस इलाइट क्लब का मेंबर बनना इंडिया के लिए सच में बहुत बड़ी बात होगी। और इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद सच में इंडिया की टेक्नोलॉजी और जो उसका जो काम करने का तरीका है, जो भी उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर सच में जो है प्राउड करने वाली बात होगी। आप इस जो है मिशन के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।